Hello, champs. Hello. The champs of year 2024-25. आप 10th में आपने बहुत अच्छा अचीव किया, राइट? बट अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको इशू है जो अभी 9th क्रॉस करके आते हैं। अभी एक स्टूडेंट है तनिष्का मरवाल, तो उसको डाउट है कि 10th क्या है। तो आपके सजेशंस और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आप उसको शेयर कर सकते हैं, प्लीज। तो एक्चुअली अभी 9th हो गया है मेरा, और सब लोग कह रहे हैं ऐसे कि 10th काफ़ी हार्ड होता है। 10th का जो सिलेबस होता है, बोर्ड के एग्जाम्स होता है एक्चुअली, तो वो काफ़ी हार्ड होता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो मैं सारे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करूँ और मेरे टाइम शेड्यूल को कैसे मैनेज करूँ एक्चुअली, और कवर अप कैसे करूँ सारा सिलेबस। पहली बात तो 10th हार्ड है, ये दिमाग से निकाल डालो और रोज डिसिप्लिन से पढ़ाई करो और एक अपना टाइम टेबल बनाओ, उसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करो और ब्रेक वाइज वो सब सब्जेक्ट्स रोज 45 मिनट्स एक सब्जेक्ट एंड 10 to 15 मिनट्स ब्रेक। अगर ऐसा किया तो आपके कंसेप्ट्स और आपकी प्रैक्टिस और बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो तुझे मेन कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है? साइंस। तो तू रैपिड माइंड्स में आदिनाथ सर पे भरोसा कर, वो जो बोल रहे हैं वो फॉलो कर, अच्छे से कांस्टेंट रिवीजन रख, हो जाएगा। तो फिजिक्स में तुझे यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाएंगे सर, जितना हो सके उतना। और केमिस्ट्री में भी यहाँ पे अवेलेबल जो है उससे प्रैक्टिकल होगा। स्पेसिमेंट्स है सर, उन्हें दिखा के प्रैक्टिकली सिखाते हैं, ये सब होगा, तो इट विल बी फाइन। और साइंस के बाद साइंस तो हो जाएगा सर, सब्जेक्ट पर मैथ्स में सब लोग कि मैथ्स अलजेब्रा ज्योमेट्री सबसे हार्ड जाता है। ज्योमेट्री में तो समझ में नहीं आता है एकदम से क्या कैसे एंगल्स कैसे लेने हैं, क्या कैसे करना है, तो उसके लिए भी काम। Okay, so can you tell me how hard the science is for you? साइंस तो मतलब सर जैसे समझाते हैं। ठीक है, चलो मान ले कि तुम्हें साइंस बहुत अच्छी तरह से आता है। अगर तुमने देखा कि फिजिक्स में इक्वेशंस जो है, अगर तुम्हें बहुत तरीके से अच्छा जाता हो तो मैथ्स भी इजी जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने ट्रिक्स बताया कि अरे तुम एक चार्ट पेपर पर सब फॉर्मूलाज अलजेब्रा के हो, ज्योमेट्री के हो, सब आ जाए एक बार, थ्योरम्स वगैरह हो, तो तुम एक पेज पर लिखकर हो सकता है। या फिर जो तुम्हें समझ कर आता है वो रॉ मटेरियल, जो रॉ नोट्स है, वो तुम बनाकर अपने आप को एग्जाम के पहले रिवाइज करोगे ना कि अरे हाँ ये रॉ नोट्स है मेरे, तो उसमें तुम कंटिन्यूस एडअप कर सकते हो। वो सिर्फ तुम्हारे मैथ्स में क्या सॉल्व एग्जाम्पल है, पास किया क्वेश्चन पेपर्स है, RMT, ठीक है, आदि सर ले लेंगे मैथ्स, सर ऑलराउंडर। फिर रूपाली मैम हो गए, ऋतु मैम हो गई, वो मैथ्स के लिए बेस्ट है। फिर पास ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, टेस्ट पेपर्स हो गए, बहुत कुछ है। सो लाइक दैट यू कैन गेट अ बेटर एट मैथ्स एंड कंटिन्यूस टेबल्स पर फॉलो। और जो छोटे छोटे है एडिशन हो गए, वो कंटिन्यूस बड़े बड़े नंबर पर देखो, मतलब तुम्हारा वो एक एडअप हो गया ना कि हाँ भाई 7 + 3 अगर 3 आता है, वो विद इन अ सेकेंड तुम्हें आना चाहिए, लाइक दैट। सो एक्चुअली भी साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, लैंग्वेजेस भी आ जाते हैं। SST का मैं क्या बोलूँ, SST में मुझे इवेंट्स डेट्स क्या नहीं होते, मतलब वो कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। कंसेप्ट्स को ना स्टोरी वाइज देखने का, तो फिर वो लर्न हो जाते हैं। और डेट्स वगैरह हुआ तो हिस्ट्री में डेट्स, इवेंट्स, नेम्स बहुत अलग होते हैं और अभी तो बहुत ही अलग है। तो एक चीज़ करने का मैंने क्या किया था, एक बुक या फिर एक पेज लेने का और उस पर सारे डेट्स, इवेंट्स, उस दिन इस ईयर में क्या हुआ था, और एक अलग पेज पे नेम्स, जो कैप्टन्स वगैरह थे या फिर कुछ पॉलिटिशियंस वगैरह थे, उन्होंने ये किया था जब हुए थे ना, वो एक पेज पे लिख लेने का और उसको चिपका देने का कहीं पे दिखे वहाँ पे, आते जाते पढ़ लेने का। नहीं तो रूपाली मैम है, वो हमें मदद करेंगी, वो बताती, बहुत अच्छे तरीके से समझाती है।
जब मैं आया था इधर तब मुझे भी कुछ समझा नहीं था, मैंने भी पहले बुक पढ़ी थी, वो कुछ नहीं समझा था, घंटा कुछ आ रहा था। फिर मैम ने मुझे सिखाया, समझा, फिर मुझे पता चला कि क्या होता है, किस तरीके से लर्न करना चाहिए। और मोस्ट ऑफ टेक्सचुअल क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं ना टेक्स्ट बुक में होता है, उसको ही प्रेफर करना। अभी लैंग्वेजेस में मैं 10th कैसे करूँ, मतलब मराठी आ गया, संस्कृत आ गया, उसमें मैं कैसे करूँ लैंग्वेजेस? तर लैंग्वेजेस में फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग स्किल्स पे फोकस करो। ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज हमारे लैंग्वेजेस में है वो राइटिंग स्किल्स को। इनफैक्ट ग्रामर में फोकस करो, नाउन है, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामर, उस पर फोकस करो। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पर उस पर डिपेंडेंट ना होके टेक्सचुअल पूरा पढ़ो, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको हर एक लेसन पढ़ना चाहिए, हर एक शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए, हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तो आपको इजी पड़ेगा लैंग्वेजेस का पेपर सॉल्व करना, नहीं तो इट विल बी हार्ड। ओके। और मराठी के लिए और इंग्लिश के लिए रूपाली मैम क्लासेस में हर मंथ में टॉपिक्स देती है, वो इसी के टॉपिक्स देते हैं, लेटर राइटिंग के टॉपिक्स देते हैं, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और संस्कृत के लिए टेबल्स पे ज़्यादा ध्यान दो, टेबल्स लर्न करो। और हमारे RMT में रैपिड माइंड्स ट्यूटोरियल्स में वीकली मंथली साइंस वर्कशॉप्स रहते हैं, और आपके लेक्चर्स सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होंगे, वो भी फन एंजॉय, आप लेक्चर एंजॉय करोगे ऐसे होगे। और सैटरडे संडे आपको रिवीजन करने के लिए टाइम होगा। तो हर लैंग्वेज के लिए आपको मॉक टेस्ट होगी, ग्रामर के लिए मॉक टेस्ट होगी, और सब सर मैडम आपको सपोर्टिव मिलेंगे सिर्फ रैपिड माइंड्स ट्यूटोरियल में। सो येस, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू cooperate our rapid minds tutorial and study well and score well.